नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। कुशीनगर जनपद में जब से पिछली बार लगातार सेक्स रैकेट पे छापा मारा गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे कुशीनगर जनपद में एक डर का माहौल तमाम होटलों के अंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस प्रकार के धवल जायसवाल के धाकड़ एक्शन के बाद पूरे जनपद से सेक्स रैकेट का जो काम था वो ठप होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद फिर से होटलों के अंदर से वो डर निकल जाता है और फिर से कुशीनगर जनपद के तमाम होटलों के अंदर वही देह व्यापार का कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस बुद्ध की नगरी को ज्ञान की नगरी और तपस्या की नगरी कही जाती थी, क्या आज वो बुद्ध की नगरी और तपस्या की नगरी देह व्यापार की नगरी बन के रह गई है? तमाम काले गोरख धंधों का हब बनता हुआ कुशीनगर कहीं ना कहीं कुशीनगर प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहा है कि जब जिस प्रकार से धवल जायसवाल के समय में, यानी कि बात की जाए तो वर्ष 2022 के लास्ट में जब कुशीनगर जिले के तमाम होटलों पे छापे पड़े थे, तो लगभग 1 दर्जन से अधिक होटलों पे छापे पड़े थे, जिनमें लगभग आधे दर्जन होटलों को सीज किया गया था और जिनमें लगभग 100 से अधिक मात्रा में युवक और युवतियों को पकड़ा गया था। लेकिन देह व्यापार के रोकने के क्रम में यह कदम सर से सराहनीय था, लेकिन उस कदम के बाद क्या आज तक फिर से कभी ऐसा कदम उठाया गया? यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से विगत दिनों में कुशीनगर जनपद से पुलिस अधीक्षक के तबादले के बाद संतोष मिश्रा का आगमन हुआ है, फिर से कुशीनगर जनपद के लोग यह आस लगा बैठे हैं कि जिस प्रकार से आज कुशीनगर जिले में उनकी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, आज बहन बेटियां खुल के कुशीनगर में घूम नहीं पा रही हैं, अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हैं, ऐसे चीजों को रोकने के लिए और कुशीनगर जिले से देह व्यापार को खत्म करने के लिए क्या संतोष कुमार मिश्रा का कार्रवाई देह व्यापार के प्रति होगा? हालांकि अभी भी तमाम कुशीनगर जनपद के होटलों का मनोबल इतना अधिक बढ़ा हुआ है, गैर कानूनी तरीके से वो बाहर से लड़कियों को बुलाते हैं, उनके द्वारा देह व्यापार का काला धंधा कराया जाता है। और इतना ही नहीं है, समीप के प्रदेशों में साथ साथ हमारे विदेशी क्षेत्रों में, जैसा कि अगर बात की जाए नेपाल की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, तमाम आज इन प्रदेशों में लोग कुशीनगर को भगवान बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि अय्यासी का अड्डा समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों पे भी यह काला धब्बा लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस पे भी यह काला धब्बा लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुशीनगर की पुलिस यहां के स्थानीय चलाने वाले काले गोरख धंधों पे काबू नहीं कर पा रही है। तभी तो ऐसे होटलों के मालिक जो सरेआम यह कहा करते हैं कि हम प्रशासन को पैसे देते हैं, इसी की वजह से हमारे होटलों पर छापा नहीं पड़ता है। और आज कुशीनगर जिले के तमाम ऐसे होटलों के अंदर आप देखने जाएंगे तो गेस्ट हाउस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ काला धंधा और देह व्यापार करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर हमारे घर की बहन बेटियां अकेले जाती हैं तो सदैव से एक मन में सवाल यह उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देह व्यापार का जो काला धंधा है कहीं उनको भी जकड़ लेगा। हालांकि जिस प्रकार से कुशीनगर जिले में जब बाहर से बहन बेटियां आती हैं पढ़ने के लिए, ऐसे खास तौर पर अगर बात की जाए तो 16 से लेके 25 साल की लड़कियों को बहकाया जाता है किस प्रकार से, और उनको देह व्यापार के काले धंधे में लाने के लिए एक अगला कदम बढ़ाने का प्रयास कराया जाता है। हालांकि पैसे जो होती हैं वो व्यक्ति और मनुष्य और लड़कियों और लड़कों की पहली प्राथमिकता होती है। हालांकि कुछ परिवार जो गरीब परिवार के तहके के लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो अपने संसाधनों, अपने कुछ सुविधाओं को पूरा करें। हालांकि कुछ चंद लाभ के कारण, कुछ चंद लोभ के कारण लड़कियां कुशीनगर जिले में और खासतौर पे कुशीनगर क्षेत्र में पढ़ने वाली लड़कियां बहक जाती हैं और फिर बहक के उन काले गोरख धंधों का शिकार बन जाती हैं। हालांकि लगातार जिस प्रकार से ऐसी रेप की घटनाएं आ रही हैं, इन सारे रेप की घटनाओं के पीछे का अगर कारण जाना जाए तो कहीं ना कहीं कुशीनगर जनपद में जैसे तमाम होटलों में आज काला धंधा, सेक्स रैकेट का काम कराया जा रहा है, इससे यहाँ के युवाओं के अंदर भी एक अलग ही हवस की भावना उत्पन्न हो रही है। और यह हवस की भावना कहीं ना कहीं युवाओं को पढ़ाई की तरफ न बढ़ाते हुए, समाज के कल्याण की तरफ अग्रसर न करते हुए समाज के एक निचली गर्त की तरफ ले जा रही है। बाकी कुशीनगर जिले से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या मेरी बात सही है कि नहीं कि आज कुशीनगर जिले और खासतौर पर कुशीनगर क्षेत्र में जितने भी होटल है, अगर गिने चुने होटलों को छोड़ दिया जाए
तो लगभग अधिकांश होटलों में आज देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा है और चंद पैसों के लिए बाहर से आई लड़कियों को कुछ चंद हौसी दरिंदों का शिकार बनाया जा रहा है। बाकी इस सारी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, कुशीनगर जनपद में हो रहे होटलों में देह व्यापार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।